वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। मैं अरुण कुमार। एक बार फिर से क्लास 7 एक्सपोनेंट चल रहा था। एक्सरसाइज 2C 2A 2B हम करा चुके हैं। वो हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2C। एक बात और बता दें बच्चों कि आपकी जो क्लास है सब अब इंग्लिश मीडियम हो ही चुकी है। अब तक जो समझ में आ रहा था, ठीक है, वो हम पहले ही बता चुके थे। आपको हैबिट डालनी चाहिए। अभी फिर से कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में थोड़ी बहुत दिक्कत साइंस में आएगी, SST में आएगी, वो सब आप लर्न कर लेना, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स यानी घातांक चल रहा था, ठीक है। सिंप्लीफाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? सिंप्लीफाई करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि 12 मल्टीप्लाई 12 इन एक्सपोनेंट्स फॉर्म। एक्सरसाइज 2C है, लेकिन जिस दिन हमने एक्सपोनेंट पढ़ाया था उसी दिन ये मेरा पहला ही नियम मैंने बताया है। क्या बताया था? कि जिसकी जितनी मल्टीप्लाई होगी उसकी उतनी ही पावर लगा देते हैं। कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है? 1 2 3 4 5 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो 12 टू द पावर क्या आएगा? 6। दैट्स योर आंसर। दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में पावर की फॉर्म में लिखना, घात रूप में लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस 5625 इन एक्सपोनेंट फॉर्म ओवर द बेस 5 बेस 25 बेस 125। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसमें पहले हम 15625 के फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद हम देखेंगे, जज करेंगे कि कितने कितने पार्ट्स ये बन रहे हैं। 5 से शुरू करेंगे। 5 3 जा 15, कैंसिल हो गया पूरा। 6 बचा, 5 1 जा 5, 1 बचा, 12 हो गया, 5 2 जा 10, 25, 5 1 जा 5। फैक्टर्स मिल गए। बस अब क्या करना है? हमने देखा कि 15625 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 टाइम लिखना है। तो 2 टाइम, 3 टाइम, 4 5 6। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्रेस 15625 इन एक्सपोनेंट फॉर्म ओवर द बेस 5। तो 5 का बेस हम बनाएंगे यहां पर। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिखेंगे 1 by 1 बेस 5। तो 5 कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है बस आपने उतना देखना है। 1 टाइम, 2 3 4 5 6, 5 टू द पावर 6। दैट्स योर आंसर। सेकंड पूछा हमसे बेस 25। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, 5 में 5 की मल्टीप्लाई करके 25 आता है। तो एक पेयर हमने 5 5 का लिया तो ये 25 हो गया। दूसरा पेयर हमने लिया, ये भी 25 हो गया। तीसरा पेयर हमने लिया, ये भी 25 हो गया। अब आपको ये देखना है कि 25 कितनी टाइम है। तो 25 कितनी टाइम है? 1 2 3 टाइम है। तो 25 की पावर कितना आ गया? 3। दिस इज द ऑन द बेस ऑफ 25। क्लियर? एंड सेम वे यू कैन ऑल्सो डू इट बेस 125। 125 आता कैसे है जरा ये देख लें आप। 125 5 से करिए। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इट्स मीन दैट 125 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5। यानी 5 5 के 3 पेयर्स लेंगे तो अब आप 125। तो आप 3 पेयर्स, एक ये रहा और एक ये रहा। यानी 125 एक बार आ गया 3 पेयर्स का, और बाकी जो 3 पेयर्स हैं उनका भी 125 आ गया। 125 कितनी टाइम है? 2 टाइम। इट्स मीन दैट 125 की पावर 2। दैट्स योर आंसर। ठीक है। क्वेश्चंस ध्यान से सुनना। गलती क्या कर देते हैं इसमें बच्चे, 5 के बेस पर लिख करके आ जाते हैं। उसने पूछा है ओवर द बेस ऑफ 5 25 एंड 125। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये कह रहा है एक्सप्रेस 0.001। अब हम सॉल्यूशन 3 कर रहे हैं। 0.0001। देखो बच्चों, पिछली कक्षाओं में, प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा था कि किस तरीके से डेसिमल आप हटाते हैं। तो सबसे पहले हम डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, इसको नहीं पता है ध्यान से सुन लें।
अभी समझ में आ जाएगा। डेसिमल है वहाँ 1 लिखेंगे, ठीक। डेसिमल को ऐसे हटा देंगे, जितनी डिजिट्स हैं काउंट करिए, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, 4 0 आप लगा देंगे, 1 2 3 4। अब जो बचा उसको लिख लीजिए एक बार, कितना बचा 1/10,000। और 10,000 के आप क्या करेंगे, फैक्टर्स। कभी भी बेटा 10, 100,000 फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, जितनी जीरो हैं उतनी टाइम, 4 जीरो है ना, तो 10 को 4 टाइम लिख लीजिए आप। ये हो गए 10,000 के फैक्टर्स। फैक्टर्स हो गए। पूछा क्या है, पूछा है इन एक्सपोनेंट फॉर्म हैविंग बेस कितना, बेस कितना पूछा उसने, ये रफ वर्क है इधर। बेस पूछा है 0.01, 0.01 का पॉइंट हटाइए आप, ये पॉइंट हटा, 100 का बेस चाहिए। 100 का बेस का मतलब 1/100। यहाँ पर 10 × 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तब 100 मिलेगा। इट्स मीन दैट 2 बार जो 10 लिखा है उनको 100 लिख लें। अगला जो पेयर है उसको भी लिख लीजिए 1/100। कितने पेयर बने, 2, तो 1/100 की पावर 2। और 1/100 क्या है बताइए, 0.01। ये आपका आंसर। 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, आपको खुद करना है। सॉरी 3 हो गए हैं, 4th क्वेश्चन और 4th और 5th ये होमवर्क है, आपको करना है। आपको कैसे करना है, बात ध्यान से सुनिए कि 343 का फैक्टर्स कर लीजिए। चलिए एक बता देता हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, यहाँ ही पे कर देता हूँ। सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, 4 - 343 डिवाइडेड बाय 512, ठीक है, माइनस में है। बेटा देखिए रफ वर्क आप कर लिया करें, इसके फैक्टर्स करें। 343 करिए फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे सोचते हैं, सबसे पहले 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखिए, 3 से जाएगा। कैसे चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 3 4 7 7 3 10। नो, 3 से नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, 7 से चेक करेंगे। 7 से करिए, 7 की टेबल आप पढ़ेंगे, 7 4 जा 28। समझ ना आए तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं आप कि 7 4 जा 28, 6 बचा, यस, 7 9 जा 63। तो कितने टाइम गया, 7 4 जा 28, 7 9 जा, अब आप जानते हैं 49, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। उसी तरह से 512 के आप फैक्टर्स करेंगे, 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से जाएगा। 0 और 2 हो तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 मैच करती है। 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब मैं आगे नहीं करूंगा, मुझे याद है, आपको भी याद रखना पड़ेगा। जैसे 32 आ जाता है 2 to the power 5, इस तरह से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हमें पावर दिखानी है 7/8 का बेस, तो 7 हमारा ऊपर आ ही रहा है, -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7। लेकिन बेटा बेस बनाना है हमें 8 का, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 पेयर जब हम 2 के लेंगे तब 8 माना जाएगा। तो कितने कितने पेयर हैं, 2 3, तो आप क्या लिखेंगे 8। भाई इन दोनों को मिला के 8 हो गए ना तीनों को, तो 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। मैं लेफ्टी भी हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो -7 की पावर 3 क्योंकि 3 पेयर हैं, नीचे 8 की पावर 3, यहाँ भी 3 पेयर हैं, ये रहे। अब इसको एक साथ कैसे लिखेंगे, -7 होल पावर 3। यहाँ पर बेटा एक नियम लगा है, a की पावर n अपॉन b की पावर n, ये बता चुके हैं हम पहले भी बेटा, ठीक है, हमारी प्रीवियस क्लास देखना, उसमें ये सब रूल हम बता चुके हैं। तो एक बार डिवाइड लिख करके एक बार ही पावर हम लगानी होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपने आप करना है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।